आज की कहानी का शीर्षक है पाप का फल। एक मांसाहारी परिवार था। परिवार का मुखिया रोज एक मुर्गे को हलाल करता था। मुर्गा चीखता और वह अट्टहास भरता। उसके 3 अबोध बच्चे थे। बड़ा बच्चा करीब 4 वर्ष का था, दूसरा 2.5 वर्ष का और तीसरा गोद का बच्चा था। उसके बच्चे जब पिता के इन कृत्यों को देखते तो उन्हें लगता कि उनके पिता कोई खेल खेलते हैं और पिता को इसमें बड़ा आनंद आता है। वो रोज अपने पिता द्वारा किए जा रहे इस अमानवीय कृत्य को देखते तो मुर्गे की चीख सुनकर और उसको तड़पता देख बच्चों को भी बड़ा आनंद आता था। एक दिन पिता किसी काम से कहीं बाहर गए। घर में मुर्गा नहीं दिखा तो बच्चों ने सोचा कि आज पिताजी नहीं हैं तो चलो आज हम ही यह खेल खेलें। बड़े बेटे ने छोटे को लिटाकर एक पैर से उसे दबाया, एक हाथ से सिर दबाया और दूसरे हाथ से उसके गले को छुरे से रेत दिया। जैसे ही गला रेता बच्चा जोर से चीख पड़ा। भाई की चीख सुनकर वह भी घबरा कर भाग गया। चीख की आवाज सुनी तो माँ जो अपने सबसे छोटे बच्चे को टब में नहला रही थी वह उसे वहीं छोड़कर आवाज की दिशा की ओर भागी। बेटे ने देखा माँ आ रही है और अब मुझे मारेगी तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तब तक इधर वह बेटा भी गले की नस कट जाने के कारण मर चुका था। माँ दोनों बेटों का हाल देखकर वहीं मूर्छित हो गई। काफी देर बाद जब माँ को होश आया तो याद आया कि वह छोटे बेटे को टब में नहलाता हुआ छोड़कर आई थी, मगर तब तक काफी समय गुजर चुका था। जब वह नीचे आई तो उसकी गोद का बालक टब में ही शांत हो चुका था। ये है पाप का कहर। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रतिफल हमें अवश्य मिलता है। हमारी करनी का भोग हमें इसी ही जन्म में भोग कर जाना पड़ता है। मगर अफसोस कि मनुष्य इन सब चीजों को देखते हुए समझते हुए भी पाप करने से भय नहीं खाता है और निरंतर पाप करने की राह पर अग्रसर है। कलयुग का यह वर्तमान काल भरा पड़ा है अपने पाप की गठरी अपने सिर पर ढोए हुए मनुष्यों से। अभी भी समय है इस पाप की गठरी के बोझ को जितना कम किया जा सके किया जाए, अन्यथा पाप का फल आज नहीं तो निश्चित कल। आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल NR ऑफिशियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करने की अनुकंपा करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन।